तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube ग्लो पाथ चैनल में। तो तुषार जी, आप जो रेकी करते हैं कैसे करते हैं, पहले तो ये बताओ। देखिए, इसमें क्या है कि जो रेकी है ना, इसका जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होता है स्पर्श। कि इंसान सामने हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का फ्लो कराना है वो इंसान को हाथों के द्वारा कराना होता है। नो डाउट कि अगर आप सेकंड लेवल थर्ड लेवल कर चुके हैं तो किसी डिस्टेंस पे भी हीलिंग करी जा सकती है, बट अगर पेशेंट आपके सामने हो तो बहुत अच्छे से रेकी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे डायग्नोस करना किसी को भी, किसी की दिक्कत को, तकलीफ को, कई बार होता है कि पेशेंट को लग रहा होता है कि उसे कोई और दिक्कत है, पर असल में दिक्कत कहीं और ही होती है। अब उसको लग रहा है कि मेरे दिल में कोई दिक्कत है या मेरे पेट में कोई दिक्कत है, पर होता क्या है कि उसके पास कोई ऐसा थॉट होता है जो है तो उसके मन में, पर उसका जो लक्षण है वो पेट में दिख रहा है। आप कभी देखिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई कार आ जाती है, तो जो झटका लगता है वो सर में नहीं लगता, पेट में लगता है। सबसे पहला झटका। आप कभी एग्जाम देने जाइए, ठीक है ना, टेंशन सारी दिमाग में है पर पेट दुख रहा होता है, घबराहट दिल में हो रही होती है, ऊपर मन में इतना कुछ नहीं चलेगा जितना नीचे के शरीर में होता है। तो रेकी का मकसद यही है कि सबसे पहले ये देखना कि दिक्कत है कहाँ पे। अब इंसान के शरीर में 7 चक्रा बताए गए हैं, ठीक है ना। वैसे तो चक्रा बहुत सारे हैं, पर जो मेन कार्य करने योग्य हैं वो सिर्फ 7 ही होते हैं। तो उसमें 7 की स्पीड अलग अलग हो सकती है, उसमें नेगेटिविटी के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। अब होता है, कई बार होता है कि आपने सुना होगा जैसे कि लिसा सा हम लोग शब्द यूज कर सकते हैं, या इंग्लिश में स्लाइम यूज कर सकते हैं। अगर कुछ वैसा है तो इसका मतलब है कि इंसान में जो नेगेटिविटी का स्तर है वो थोड़ा ज्यादा है। आप तो जो रेकी करते हैं तो अपने से दूर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, आपसे कर कहीं सकते दूर हैं। उसका भी एक मेथड होता है। उसमें जब आप सेकंड लेवल में जाते हैं या थर्ड लेवल में जाते हैं, आपको सिंबल्स दिए जाते हैं जिसके द्वारा आप उस इंसान के साथ एक कम्युनिकेशन बिठाते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है ना। फिर हम जो हैं, अगर एज रेकी हीलर या रेकी थेरेपिस्ट कहूँ, अपने सामने उस इंसान को विजुलाइज करते हैं एक तरह से। वो आप डॉल पे भी कर सकते हैं, किसी डॉल पे मतलब उस डॉल को एज दैट पेशेंट मान के आप उस पे कर सकते हैं। आपके पास डॉल होगी? नहीं, मैं डॉल का नहीं करता, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि कई बार होता है, एनेबल के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। ठीक है ना। जब आप किसी को भी उसमें करेंगे तो धीरे धीरे उस डॉल के अंदर भी वैसी एनर्जी बन सकती है। तो वो एनर्जी क्या करेगी डॉल के ना। अब अंदर? हो आप तो सकता डरा है रहे हैं। अगर आप घर में रहते हैं, ठीक है ना, उसकी तो एनर्जी उसमें आ यूजुअली मैं जाएगी। कहूंगा, क्योंकि बच्चे होते हैं या फैमिली होते हैं, तो कोई भी उस डॉल को आके टच करेगा, या तो उसको अलग जगह पे रखिए, ठीक है अच्छा ना, कि नहीं, उसको जैसा कि देखा जाए आपके पास डॉल है पर्टिकुलर, उसी जिसकी आप थेरेपी देनी है, जिसके बारे में आपने रेकी करना है, उसी का ही प्रभाव उसमें पड़ता है कि अलग अलग उसमें आता है? देखिए, अब हम जैसे मैंने अपने सामने डॉल रखी, ठीक है ना, वैसे यूजुअली मैं कोई डॉल नहीं रखता। मैं एक खाली स्पेस में ही एज ह्यूमन को या पेशेंट को विजुलाइज करके उसकी सारी एनर्जी। ये वीडियो कॉल में करते हैं या कुछ कैसे? नहीं, इस पे वीडियो कॉल नहीं करनी होती। इंसान की आपके पास या तो फोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और वो किस स्थान पे है। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किसकी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका नाम पता होना नाम चाहिए। पता होना चाहिए, उसकी शक्ल क्या है और उसका स्थान कहाँ पे है, वो किस जगह पे लोकेटेड है। अच्छा, ठीक है ना। तो जब आपको वो 3 चीजें पता होती हैं तो आप उस इंसान को विजुलाइज कर सकते तो हैं। आपको मैं एक फोटो दिखाऊं या किसी बंदे के बारे में बोलूं कि इसकी रेकी करनी है, तो आप बैठे बैठे कर देंगे क्या? हाँ। उसको भी पता होना चाहिए इसकी रेकी हो रही है? वैसे ये होता है कि अगर वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या अगर वो कुछ ड्राइव कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे अगर ना करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार होता है कि एनर्जी का फ्लो ज्यादा नहीं, होता उसे है। नहीं पता है कि मैं इसकी रेकी करवाना चाहता हूँ। नहीं, आपको ये होना चाहिए कि एक तो परमिशन की जरूरत है। अच्छा। विदाउट परमिशन या तो बंदा खुद कहे कि मैं रेकी करवाना चाहता हूँ, या अगर वो उस हालात में ही नहीं है कि वो बोल सके कि मैं रेकी करवाना चाहता हूँ, तो जो निकट संबंधी है बिल्कुल वो परमिशन देगा, तब होगी। क्योंकि रेकी का है ही एक सबसे बड़ा रूल, आप ले सकते हैं, देने वाला खुद से नहीं दे सकता। अच्छा, जब तक आपको प्रसाद दिया ना जाए, आप किसी के अंदर से थाली में से प्रसाद नहीं उठा सकते। तो रेकी भी वैसे ही काम करती है कि मांगने वाला पहले आए तो इंसान कुछ दे सकता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई प्राणी है, जैसे कि कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गई या कोई पक्षी हो गया, अब वो आपसे नहीं मांगेंगे, पर अगर वो किसी विकट दुर्घटना में आ गए हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। किसकी रेकी? मतलब किसी जानवर, पक्षी एनिमल की। पक्षी? हाँ, तो मैंने कई बार की है। करोगे? देखो, उसमें वही मैंने बताया ना कि आप सामने आपने टच नहीं करना। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने रेकी कर दी, जैसे मैंने आपसे, मैं कहीं अलग जगह पे हूँ, मैंने फोन किया, मुझे रेकी चाहिए, मुझे प्रॉब्लम में हूँ,
तो वो आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, उसका हल करोगे। देखिए अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होगा फिर स्पेसिफिक एरिया पे, अगर जैसे अगर आपको पेट में दर्द है या चेस्ट में पेन है तो रादर हम ढूंढें। अच्छा, बीमारी जो पेट में दर्द हो, सर दर्द हो, वो भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिजिकल देखो, रेकी बनाई ही सबसे पहले पॉइंट पे फिजिकल एलिमेंट्स के लिए थी कि आपके शारीरिक दुखों को दूर करना है। डॉक्टर मिकाओ सुई ने जब ये खोज की थी तब जापान में बुरे हाल जैसा कि मेरे यहाँ चोट लग गई, मेरे ब्लीडिंग हो रही है, तो रेकी से ब्लीडिंग रुक जाएगी? हाँ रुक जाएगी। जितना टाइम ब्लीडिंग रुक जाएगी, जितना टाइम उसने नॉर्मल कोर्स में क्लॉट बनने में लेना था या खून रुकने में, उससे ज्यादा जल्दी वो ठीक हो जाएगी। यहाँ मेरा कट गया, हाथ कट गया, तो वो भी जुड़ जाएगा? देखो जुड़ने की बात नहीं है, आपने कहा ब्लीडिंग रुक जाएगी, मैंने कहा ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर आपका सीवियर कट है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको पट्टी तो करानी ही पड़ेगी। आप सोलली रेकी पे डिपेंड नहीं कर सकते। मैं एक बात बताना यहाँ पे चाहूंगा, कई लोग मिसगाइड करते हैं रेकी के नाम पे। जो रेकी है ना, वो स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि किसी भी और थेरेपी के साथ जोड़ के करनी है आपने। मतलब अगर कोई एलोपैथी की दवाई ले रहा है, किसी को कैंसर है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक कर दूंगा तुम ये दवाई बंद कर दो। ये रेकी कभी भी दवाई नहीं चलती रहे साथ साथ। आपको वो दवाई लेनी ही लेनी है। अगर वो दवाई असर नहीं कर रही तो रेकी के द्वारा वो दवाई असर करना शुरू कर देगी। अगर हमें कैसे पता चलेगा रेकी से ठीक हो रहा है, दवाई से ठीक हो रहा है? देखो आपको तो ठीक होने से मतलब होना चाहिए ना। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किससे ठीक हो रहा हूँ। आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अरे यार कुछ नहीं है तो ऐसे ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। अब आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए, हो सकता है कि सिर्फ डॉक्टर की 2 बातों से ही आप ठीक हो गए थे आधे तो, कंसल्टेशन से। ठीक है ना। प्लेसिबो का जो नाम है, कई बार हम ऐसी गोली देते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, पर हम कहते हैं ये खा लो और तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। सारी चीजें मन से ही चल रही हैं, ये दुनिया ही मन के अकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, इसमें एक आप रेकी से जो करते हैं उसमें ओरा भी नापते हैं क्या? नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? देखो नेगेटिव हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दोनों चेंज होते रहते हैं। अगर एक इंसान काफी समय तक किसी दुविधा या किसी दिक्कत में, इट्स ऑब्वियस कि उसका ऑरा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वही चीजें, वही पैटर्न बार बार सोच रहा है। वो उसी दिक्कत के बारे में सोच रहा है, ना कि उसका सोल्यूशन। तो जो उसके आसपास की एनर्जी होगी वो है ऑरा है क्या? आपके चक्रास की एक्सटेंशन ही ऑरा है। चक्रा जितना मजबूत होगा उसका ऑरा उतना ही बाहर तक निकला हुआ होगा। अगर आपके चक्रा में एनर्जी नहीं है, आपका ऑरा सुकड़ के आपके शरीर के पास आ जाएगा। वो कैसे? अब आप देखिए कि बल्ब है आपके पास, ठीक है ना। जब आप लगाते हैं 100 वाट का बल्ब होता है, पर धीरे धीरे उसके फिलामेंट की जो ताकत है ना, वो धीरे धीरे डिम होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी रोशनी भी कम हो जाती है। जब लाइफ होती है एक्सपायरी, लंबा चलता रहे तो, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है ना। ऐसे ही जब आप अपने अंदर कुछ ऐसा थॉट लेके घूम रहे हैं, आपको किसी ने गाली दे दी, अब आप दिन रात उसी की निंदा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो निंदा धीरे धीरे आपकी एनर्जी को संकुचित कर देगी, क्योंकि वो सारी एनर्जी उसी में ही जा रही है। आपके साथ चक्रा की एनर्जी वो वही सोख रहा है कि वो जो थॉट है नेगेटिव थॉट, तो जहां से वो एमिट होनी चाहिए थी वहां से वो एमिट ना होके उसको पावर दे रही है। इसीलिए लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारियां, ट्यूमर आ जाता है, कैंसर आ जाता है। कुछ नहीं होता, बस कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेंबर की एक बात लग गई दिल को, बेटे ने अपने बाप को कुछ कह दिया। आप ये चैलेंज करते हैं कि नहीं, चैलेंज की देखो यहाँ पे कोई बात नहीं। जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसे शुगर है या उसे डायबिटीज या शुगर हो गया या उसे कोई भी बीमारी है, पता लगा सकते हैं? देखिए मैं अपना तो नहीं कह सकता कि मैं कहूंगा कि मैं बिल्कुल सटीक रेकी के द्वारा ये बता सकता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे पास कोई और विद्या हो जिसके कारण मैं ये बता दूं। कौन सी विद्या? ठीक है ना, देखिए अब विद्याएं जो है ना, होता क्या है, जब आप साधना करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। तो आप साधना करते हैं? ठीक है ना, तो मुझे टाइम हो गया है, काफी टाइम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, या मैं अपने नाम जाप कर लो या मंत्र जाप कर लो, ठीक है ना। ऑल्दो मैं किसी से इनिशिएट नहीं हूँ, बट विद गॉड ग्रेस मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो जनरेट हो जाती हैं इंसान में ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम। अब ऐसे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार क्या था कि एक आदमी शव साधना कर रहा था बैठ के जंगल में। अच्छा, उसमें क्या होता है, शव के ऊपर बैठना है आपने, और तेल डालना है। अगर मंत्र पढ़ते समय उस शव के अंदर ताकत आ जाती है तो चबैना बोलते हैं, चना डाल के और उसको दारू पिला के उसका मुंह बंद करके उसको स्थिर करना होता है और उसके ऊपर बैठ के साधना करनी होती है। तो एक साधक कर रहा था, उसी के ऊपर पेड़ पे एक लक्कड़हारा बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि बड़ा ही, आपने कब कितने लोगों को शव साधना करते देखा होगा, ऐसे वो भी बड़ा अचंभित था और वो देख रहा था। तो जैसे ही उसने ये साधना की और जैसे ही देवी प्रकट हुई, वो बेचारा घबराहट के मारे मर गया। वो आपको ही दिखेगा, साइड में बंदा खड़ा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे घट क्या गया। आवाजें भी आपको ही सुनाई देंगी अगर कोई सुनाई देनी होंगी।
अब वो लकड़हारा उतरा, उसने देखा कि ये मर गया। ये कैसे मर गया? अब उसने कहा कि चलो अब वो जो कर रहा था वो मैं करके देखता हूँ। अच्छा। उसने 7 बार मंत्र पढ़ा और देवी प्रकट हो गई। तो देवी ने बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ, अब मांगो क्या मांगते हो। तो उस बंदे ने सबसे पहले यही सवाल किया कि माता वो कब से लगा हुआ था, उसने कुछ देखा और वो मर गया, पर मैंने तो यहाँ सिर्फ 7 बार बोला और आप प्रकट हो गई। तो उसने माता ने बोला कि आप पिछले जन्मों में कई बार ऐसे ही पागल हुए, कई बार ऐसे ही मर गए, तो इस जन्म में आपके साथ ही पग रह गए थे। एक तरह से आपने 7 बार ही उच्चारण करना था और आपने वो किया, मैं आपके सामने हूँ। जिनके ऊपर गॉड खुद ग्रेस कर देते हैं कि तुम उठ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं अपने आप को कृपा सिद्ध तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी गॉड ग्रेस ऐसी है मेरे ऊपर कि जब पहली बार मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो मेरे साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए थे जिसकी वजह से, देखिए अनुभव समझाए नहीं जा सकते अगर मैं आपको कहूँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप प्रेम को कैसे समझाओगे? अगर आप प्रेम को समझाओगे आप क्या समझा सकते? अब ये कहोगे कि हर टाइम अच्छा लगता है, चाहे मौसम खराब भी हो फिर भी यू विल फील गुड, ठीक है ना। एक प्रेमी से पूछो, अगर बाहर गर्मी भी पड़ रही होगी ना वो फिर भी आनंद में बैठा होगा, चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे नहीं है, क्योंकि वो प्रेम में है। प्रेम जो है ना वो आपको एक हैप्पीनेस देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो जब आप साधना करते हैं, जब आपके साथ ये होता है तो उसके कुछ लक्षण आपके अंदर उदित होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्या होगा? यू विल गेट सेटिस्फाइड। आपके पास जो है आप उसमें सेटिस्फाइड है, चाहे कुछ भी नहीं है तब भी आप सेटिस्फाइड होंगे। दूसरा होता है आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, आपके पास फिर चिंताएं नहीं रह जाती, आपके पास कल की बात नहीं रह जाती, ना आने वाले कल की ना बीते हुए कल की। जो घट गया वो घट चुका। मुझे 2.5 महीने लग गए रेकी मास्टर ढूंढने में, क्योंकि मुझे कोई सिखा नहीं रहा था। कोई कहता कि 5 बच्चे ले आओ तब हम आपको दे देंगे, और कई सेंटर्स पे गया तो गुरु नहीं मिलते थे। फिर एक जगह पे जो जिन पंडित जी का मैंने आपसे एक बार पहले जिक्र किया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक पंडित वो हैं टीचर, उनके पास बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, तो हम दोनों भी चलते हैं। तो मैं उनके साथ गया और वो तो नहीं पहुंचे, पर अगले दिन मैं अट्यूनमेंट लेने के लिए पहुंच गया। तो मैंने फर्स्ट लेवल की वहाँ से अट्यूनमेंट करवाई, प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी। रोज 24 पॉइंट्स लगाने 72 मिनट के लिए सुबह, पूरी डेडिकेशन से। सुबह 5 बजे मैंने उठना। उस समय पे मेरे को काफ़ी चीज़ें भाई पता लगी, एनर्जी के बारे में पता लगी, या मैं कह सकता हूँ डिवाइन ग्रेस के बारे में मुझे पता चला। और फिर मैंने एक स्लिप बनाई, उन्होंने बताया कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। तो मैंने जॉब के लिए उसमें लिखा और फिर उसको 10 मिनट में रोज एनर्जी देता या विजुअल। 5 दिन से ज़्यादा मैं वो कर नहीं पाया। क्यों, क्या हो रहा था ऐसा? उन्हीं 5 दिनों के अंदर ही जब मैंने मेडिटेशन की तो मेरे साथ जो घटनाएं घटी, मेरा पूरा शिफ्ट ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया। उसके बाद मैं कभी मटेरियलिस्टिक सोच रख ही नहीं पाया अपने दिमाग में कि भाई मैं मटेरियलिस्ट हो सकूं, या मैं कुछ सोच सकूं, या मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो इस दुनिया में कुछ खड़ा करने की मेरी सोच हो। मैं फिर वो कभी नहीं कर पाया। और उसके बाद भी मैंने जॉब करने की ट्राई की, पर 3 महीने से मैं कहीं ज़्यादा टिक नहीं पाता था। क्या होता है? कुछ ना कुछ ऐसी, या तो मैनेजर के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, या मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगा, वेट लूज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ मुझे हो जानी कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। और अगर आप देखोगे, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा सिद्ध तो नहीं कहूँगा कि भाई हाँ मुझे बहुत कुछ पता है, पर जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में चला है वो कभी भी संसार में सक्सेसफुल नहीं हो सका, एज सच मटेरियलिस्ट दुनिया में। नहीं, आप अपने आप को धार्मिक बना रहे हैं। देखो, धार्मिक और आध्यात्मिक होने में फर्क है। धार्मिक होता है आप धर्म के अकॉर्डिंग जो सारी प्रक्रियाएं करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना, कि भगवान के सामने जाना, हाथ जोड़ना, आप इसको भी धार्मिक कह सकते हैं। पर अध्यात्म होता है अपने आप को जानने का एक तरीका। तो क्या जाना आपने? अब यही बताना सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को जानते हैं कि आप ना तो ये शरीर है। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप थोड़ा समझ पाए। आप हमेशा कहते हैं ना कि आज मेरा शरीर बड़ा दुख रहा है, जब आपको पेन होती है आपने कहा मेरा शरीर दुख रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट योर बॉडी। फिर आप कहते हो आज मेरा मन नहीं लग रहा। अब कोई तो कह रहा है ना कि मेरा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आप मन भी नहीं है। फिर कोई कहता है कि आज मेरी बुद्धि नहीं चल रही है यार, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उसने कहा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इट मीन्स यू आर नॉट ब्रेन ऑल्सो। अब आप ये 3 चीज़ें तो हो ही नहीं।
और इसी 3 चीज़ों को आप अपना माने बैठे हो। अपने आप को ही आप शरीर कहते हो, अपने आप को ही आप मन कहते हो। जब आप दुखी होते हो तो मन दुखी हो रहा है, आप थोड़ी दुखी हो रहे हो, पर उसके साथ इतना ज़्यादा घनत्व और इतना ज़्यादा जुड़ाव है आपका। हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास हीलिंग के लिए पेशेंट आते हैं या कोई थेरेपी लेने के लिए आपके पास आया, तो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसमें एक बुरी आत्मा या बुरा चीज, ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, इसमें है क्या? हाथ रखूं तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो कि अंदर जो भी है, लाइक ऐसी वो कुछ अच्छा फीलिंग नहीं होता, वही कुछ है जो ऑफ है। मतलब होता है ना, कभी कभी आप किसी से मिलते हैं, आपको लगता है कि यार बंदा दिखता कुछ है पर ऐसा है नहीं असल में। अच्छा। जैसे कि है कोई स्वीट सा बंदा है पर अंदर से बहुत कनिंग हो। अब इसमें है कि आप एनर्जी के थ्रू जब जानने की कोशिश करते हैं तो वो वैसी एनर्जी नहीं है जैसी यूजुअली एक बच्चे की होनी चाहिए पेट के अंदर। अच्छा। वो थोड़ी सी खतरनाक कह लो या आपको थोड़ी सी डेंजरस कह सकते हैं। तो उन्हें मैंने कहा कि एक तो मैं पेन नहीं फील कर पा रहा हूँ, हाँ। और मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इस चीज को हील कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पेन ही नहीं फील हो रहा और मैंने आपकी आधे घंटे तक हीलिंग की है और आपका भी रिड्यूस नहीं हुआ है पेन, अगर ये फिजिकल होती तो आपकी पेन रिड्यूस हो जानी थी आधे घंटे में। आपको ऐसा ना होता कि फिजिकल पेन रिड्यूस नहीं होती, 10-15 मिनट्स में ही रेकी अपना असर दिखा देती है। फिजिकल पेन तो सबड्यू हो ही जाती है, उसके सिम्टम्स एक बार को तो चले जाते ही हैं, ठीक है ना। तो मैंने उन्हें कहा कि या तो आप ऐसी जगह जाएं, जैसे कि कीनाराम मंदिर है मध्य प्रदेश में है, ये मेरे ख्याल बनारस के पास ही है। तो वहां पे है कि आप 400 साल से एक धूनी जल रही है, आप उसका प्रसाद ले लें और बस उसको मुंह में ले लें। तो आपको कैसे आभास हुआ ये चीज कर लें? वो देखिए, ये जो इंट्यूशंस है ना, ये अपने आप उठती हैं। आप इस चीज का ना प्रोसेस नहीं बता सकते कि आपके मन में उस टाइम पे भाव क्या उठेगा। नहीं, आप तो रेकी करते हैं, रेकी करते हैं, रेकी करना, पर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ या मैं कुछ देखता नहीं हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है कि आज सोशल मीडिया इतना, यूट्यूब है या आप देखो इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, उस पे चीजें जो है इन्फॉर्मेटिव वो मिल ही जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं ये एक बात कहूंगा कि आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, 1000 स्टोरीज आपने पढ़ ली, पर रिलेट कब कौन सी स्टोरी कहाँ होगी और आपका मन कौन सी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे आपको ऊपर उभार के देगा। आपने इंस्टाग्राम फेसबुक में पढ़ा था? मैंने ये यूट्यूब पे देखी थी कि भाई अगर किसी को है कि भाई अगर कोई किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहता या किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहता, तो दैट इज द सेफेस्ट प्लेस जो इस चीज का निवारण करने के लिए सही जगह है। अच्छा, कि आप कीनाराम जी के वहां पे जाएं। अच्छा। और वहां पे 400 साल से धूनी जल रही है और वहां का आपने सिर्फ भभूत लेनी है। अच्छा। किसी से कोई ना बताना है ना कुछ कहना है, और उसको अगर आप खा लेते हैं तो आपकी ये चीज जो है अगर है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जैसे कई हैं जो बालाजी जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मेहंदीपुर बालाजी, हाँ, ठीक है ना। तो वहां पे तो आपको फिर भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, पर वहां पे ऐसा नहीं है जहां तक मैंने ये सुना है। अच्छा। कि वहां पे अगर आप भभूत खा लेते हैं या टंग पे रख लेते हैं तो आपकी चीजें ठीक हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक तरह से आप गॉड फादर ऑफ तंत्र कह सकते हैं कि भाई उनसे ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, पर जो मैंने सुना है उस हिसाब से भाई वो उतना सार्थक है इन्फॉर्मेशन, या सही है कि अगर आप वो भभूत खा ले तो आपकी ये प्रॉब्लम सबडी हो जाएगी। एक मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप दूर नहीं जा सकते तो एक 26 सेक्टर में ही किन्नरों का मंदिर है, ठीक है ना, वो भी भभूत देते हैं। अच्छा। और उसमें भी ये है कि आपने उसको पकाना नहीं है कि रोटी में डाल के, उसको एज वाटर आपने ड्रिंक करना है। अच्छा। तो अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी है या फिर आप वहां पे जो बैठे हुए हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये मेरे बस की थी नहीं, तो मैंने उनको कुछ ऐसा नहीं कहा। अब कई लोग होते हैं कि कह देते हैं नहीं जी हम कर देंगे, ठीक है ना, तो मेरा कोई ऐसा भाव नहीं होता कि मुझे किसी को अपना कस्टमर बना के लगा ही रखना है, ठीक है ना। तो मेरा होता है कि अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो इट्स बेटर कि उनको सही दिशा में भेज दिया जाए ताकि उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, रादर कि मैं अपने साथ लगाई रखूँ। अब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे मदर फादर हैं, तो घर में प्रॉब्लम लाने की कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ी करते हो तो वो आपके ऊपर भी असर करती है। अच्छा जी, ठीक है ना, आपके घर में भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो जो चीज़ आपके बस की नहीं है, आप खुद छेड़छाड़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एंटिटी जो है ना उसका कोई पर्सनल बैर नहीं होता, पर अगर आप पर्सनली बीच में इंटरफियर करने की कोशिश करोगे तो वो आपको हानि मेरे पहुंचा को सकती वो है। प्रॉब्लम कर रही है तो मैं तो ऑब्वियसली करूंगा ही ना। जैसे किसी में कोई जैसे आप मेरे पास आए, ठीक है ना, अब अगर मैं बीच में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कभी भी देखना एग्जॉर्सिज्म देखा है आपने, तो उसमें क्या होता है, पादरी जो होता है, जो फादर होता है, वो उसको सोल को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो कई बार
उस पादरी के ऊपर भी हावी हो जाती है। आपको ना इस चीज में इंटरेस्ट है या आप ये देना चाहते हो, पर कोई एनर्जी है जो देना नहीं चाह रही है ना। आप चाहे ना विश्वास करो, पर चीजें होती हैं। चलो अपन हीलिंग पे बात क्योंकि आपके देखो पहले कैमरा बंद हो गया, हाँ, ठीक है ना, और आप कह रहे हो वहीं से बंद हुआ जब हमने वो बातें करनी शुरू की। हाँ, सही में, ठीक है ना। आपको ना लगता हो, पर जिस गॉड की मैं पूजा करता हूँ, ठीक है ना, वो तंत्र के भगवान है। अच्छा, भैरव और काली माँ, ठीक है ना, सारी चीजें उनके अंडर आती हैं, ठीक है ना। तो अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो इस चीज के ऊपर बात भी नहीं हो पाएगी कि भाई मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ बता सकूं। तो उनकी इच्छा आप अभी ले सकते हैं, ले लो। अगर इच्छा देनी होती ना, तो मैंने कहा ना आपको कि जैसे कि भाई जो मैप था वो भी 3 बार बंद होगा कि मैं आपकी तरफ भी नहीं। हाँ, कैमरा बंद हो गया था मेरा, बैटरी खत्म हो गई थी इसकी। ठीक है ना। अब 3 बार मैप बंद हो गया, आपका कैमरा बंद हो गया, मैं 2 बार मेरा गला सूखने लग जाता है जब मैं उस चीज की बात करता हूँ। मेरे गले में कुछ अजीब सा ऐसे होने लगता है कि कचोटने लगता है। नहीं तो ऐसा सच नहीं है कि मुझे खांसी आनी शुरू हो जाए। अच्छा। बात वो नहीं है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन ये चाहते हैं, या तो ये अभी उस चीज के लिए, अब आप कह रहे हैं कि मेरे को विश्वास नहीं है, पर आप विश्वास, ये चीजें तभी उजागर हो सकती हैं जब आपका उसमें थोड़ा सा। नहीं, देखिए मेरा अपना इस चीजों में मैं भगवान पे, नहीं कहता कि भाई आप विश्वास नहीं, मेरा भगवान के ऊपर बहुत बिलीव है, गॉड के ऊपर बहुत बिलीव है। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मैं आपको ना एक सिंपल सा आंसर दूंगा। भगवान पे विश्वास होने में और भगवान का पता होने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो भगवान आप जानते हो ना, वो आपको बताया गया है। नहीं, मैंने भगवान को फील किया है। कैसे किया बताओ? यूनिवर्स को भगवान समझता हूँ। मैं भगवान समझता हूँ कि हर एक चीज में, हवा में, पानी में, वो मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, बुरा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें एक ऐसी चीज है जो चाह रही है कि मेरे साथ बुरा हो, या मेरे को उसका सबक सिखाना चाह रही है। मैं इस चीज में भगवान को मानता हूँ। मतलब मैं एक बना भगवान का रचा हुआ एक वो मशीन हूँ। आप भी वही मशीन है, ये नहीं मैं अपने आप को बोलूँ। हर मशीन है भगवान की बनाई हुई, जो भगवान ने अपने हिसाब से चलानी है। और उस मशीन की जो पॉजिटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर, और जैसा कि होता है कि हर एक मशीन उसने अच्छे मटेरियल से, अच्छी चीज़ से बनाई है, एक मशीन उसने अलग तरीके से बनाई है। वो उस हिसाब से मशीन बनाई है कि उसके कर्मों के हिसाब से, जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने अपने जीवन में पहले किए हैं, उस हिसाब से मशीन बनी हुई है। उस मशीन पे वो आधारित वो इंसान का शरीर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका ओरा ही बताता है कि आपके ऊपर गलत चीज आए या ना आए। अब आप बताओ कि ये बात सही है या गलत है? देखो, ये है कि जो भूत है ना, अगर आप कहते हो, अगर तो आपके लाइफ में आपको किसी ऐसी एंटिटी से सजा मिलनी है, ठीक है ना, तो आप चाहे स्वर्ग में भी बैठे हो या बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, वो चीज फिर भी आपके पास आके काट लेगी। आप वो आपके कर्मों के और उस एंटिटी के साथ जो आपका लेना देना है ना, बस वो बन जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ऑरा या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके कर्मों की सजा का हिसाब किताब वैसे होना है, तब वो आपके साथ घटेगा ही घटेगा। विदाउट उसके कोई भी एंटिटी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपका ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल होगा, ना आपका बहुत ज्यादा नीचा लेवल होगा। अच्छा। मेरे डैड के जो कजन ब्रदर थे, वो बस में जा रहे थे, ठीक है ना, और उनकी बस में ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको बोला कि भाई आप इनको डेड ही लेके आए हैं। उसके बाद उन्होंने, जो हम तो गए नहीं उनकी क्रिया में, तो उनके बेटों ने जो भी क्रिया करनी थी कर दी होगी। अब चल रहा था जो हमारे ये श्राद्ध का टाइम आता है, वो मेरे सपने में आए, ठीक है ना। अब वो ना तो इंसान की तरह दिख रहे थे और ना वो भूत की तरह दिख रहे थे, पर वो भयावने दिख रहे थे। मतलब क्योंकि मुझे उनका फेस पता है, मैं मिल चुका हूँ उनसे। भयावने मतलब क्या? मतलब उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, या जो उनके बाल थे, या जो मतलब एक कई बार होता है ना, कोई भिखारी टाइप बंदा भी उजड़ा हुआ दिखता है, जो थोड़ा सा आपको भयावना दिखे। आंखें थोड़ी अलग दिखेंगी या बड़ी दिखेंगी साइज में, या फेस थोड़ा सा अलग दिखेगा, या मुंह जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था। तो आप पूरी सुन लो, ठीक है ना। ये चीजें ऐसे नहीं होती है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलती है कि भी आप मुझे कहोगे। बात ये होती है कि उस टाइम आपको जो दिख रहा है वो थोड़ा सा इंसान जो एक नॉर्मल होता है, और जिसकी आंखें थोड़ी बड़ी हों या दांत थोड़े अलग दिखे या आपका मुंह ही बहुत बड़ा दिखे, तो वो आए और वो थोड़े क्रोधित थे। अच्छा, गुस्से में थे? गुस्से में थे वो, मेरे पास आए
और बोले कुछ नहीं, पर वो दिखे और वो परेशान दिख रहे थे। अच्छा। मैंने मम्मी को उसी वक्त कहा कि उनके जो ब्रदर हैं उनको फ़ोन करना है। मम्मी ने कहा कि सुबह कर लियो। सवेरे तक बात आई गई हो गई। 3 दिन बाद फिर वो दोबारा आए और इस बार तो जैसे मेरी गर्दन ही पकड़ ली उन्होंने। क्यों? तो क्योंकि उनका श्राद्ध ही नहीं हुआ था और वो पितृ योनि में जा ही नहीं पा रहे थे। तो अपने बच्चों के पास क्यों नहीं है आपके तो पास? आपकी बात मैंने आपको कहा, या तो आपका लेवल बहुत हाई होना चाहिए या आपका लेवल बहुत नीचे होना चाहिए, तभी ऐसी एंटिटीज आपको अप्रोच कर सकती हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो डेविलिश एंटिटीज जो होती हैं, या बुरी आप कह लो, कि जो कहीं भी फंसी हुई हो, किसी भी कारण से फंसी हुई हो, ठीक है ना, वो बुरी नहीं है, पर उस जिस जगह पे वो है वो जगह उनके हिसाब से नहीं है, तो वो ऐसे इंसान को प्रेरित करेंगी कुछ करने के लिए कि तू ये कर। तो फिर क्या किया ठीक है ना। तो मैंने हमारे घर में जब हमने तो मेरे दादाजी का करते थे तो मैंने उनका भी किया, क्योंकि उनसे पूछा मैंने कि भैया आपने इनका श्राद्ध ठीक से किया? तो उन्होंने कहा कि ठीक से तो नहीं हो पाया था, उनके बच्चों ने ठीक से, भाई वो ना तो पिहोवा गए ना हरिद्वार गए, ठीक है ना। तो जो मुझसे यथासंभव हो सकता था मैंने किया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मैं भी उसी लिनियज में हूँ, वो मेरे ही परिवार में है। तो जो पितृ बनेंगे वो एक साथ के ही पितृ होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो जो निकलता है वो आपके पितरों में अगर पहुंचे ना और बीच में ही किसी जगह पे फंस जाए, तो वो उसी एंटिटी, उसी इंसान को अप्रोच कर सकते हैं, या तो जो भक्ति करता हो या थोड़ा मंत्र जाप करता हो, या क्योंकि जब आप सोते हैं ना आपका जो ऑरा है वो ओपन हो जाता है। एंटिटीज अगर आपके सपने में आ रही है ना तो वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो आपको इंडिकेशन भी देने आती है कि भाई क्या करना है। अब मैंने आपको बताया जैसे कोई मेरे पास आने लगता है, अगर वो ठीक नहीं है उससे पहले मुझे वैसा सपना आता है। आपको मेरा अनुभव हुआ, मैंने आपको नहीं आपका नहीं हुआ ना, ऐसा कोई नहीं आया। अब आपका नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी होगी ही नहीं जो खतरनाक हो, ठीक है ना। पर अगर कोई किसी चीज से पीड़ित है तो ऐसी चीजें अप्रोच कर सकती है। आपने इनसाइडियस मूवी देखी है? आप इनसाइडियस मूवी देखना, उसमें जब वो अप्रोच करते हैं ना किसी सोल को, तो वो सुला के ही करते हैं उसको, ऐसे इनर्शिया में ले जाते हैं या ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि वो उस जगह पे उसका माइंड और ऑरा खुल जाए ताकि वो एंटिटी उसको अप्रोच कर सके या ये वहां उनके उसमें जा सके। तो जब आप सोते हैं तब आप उस स्टेट में आ जाते हैं कि कोई आपके सपने में आपको बता सके। आप इवन भक्ति मार्ग में भी देखोगे ना तो कई भक्तों को या कई गोस्वामियों उनको सपने में आके कृष्ण जी बोलते थे आज मेरा ये खाने का मन है या आज मुझे प्यास लग रही है। अब पूजा कर रहे हैं, कईयों को यथार्थ सामने से भी दिखती हैं जो लीलाएं हैं, पर नहीं तो सपने में आते हैं। मैं समझ गया। अब फिर आते हैं हीलिंग की तरफ। आपने ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ आपको हीलिंग से मिला या नेचुरल? नहीं, मैं कहूँगा कि दोनों का अपना अपना पार्ट है, क्योंकि जब आप इसमें अट्यूनमेंट लेते हैं रेकी में, या आप कहो कि शक्तिपात लेते हैं, आपके जो चक्रास है ना वो खोले जाते हैं। अच्छा, उनको एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा। ठीक है ना। तो वो एक पार्ट है। उसके बाद जो हुआ कि वहां पे कुंडलिनी मेडिटेशन कराते थे। ठीक है ना। ओशो की कई मेडिटेशन है जिसमें कुंडलिनी मेडिटेशन है, एक्टिव मेडिटेशन है, गौरी शंकर मेडिटेशन है। इसमें जो मेन चीज है ना वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ये एक्टिविटीज है। अब जैसे कुंडलिनी जो मेडिटेशन है उसमें 10 मिनट आपको कूदना है। यू आर अप्रोचिंग कुंडलिनी फिजिकली, आप चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कूद रहे हैं तो सबसे नीचे जो आपका मूलाधार चक्र है उस पे आप करने की आघात कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो एक्टिव मेडिटेशन है उसमें आपको भस्त्रिका करनी होती है 10 मिनट, नाक से ही सांस लेनी है और छोड़नी है और तेज तेज लेनी है, कोई बीच में लीनियंसी नहीं है। तो 10 मिनट के बाद दोनों ही मेडिटेशन में ऐसी एक घटना घटती है जैसा आपका अंदर का हिसाब किताब होगा उस हिसाब से आप उजागर करेंगे। या तो कोई रोएगा या कोई हंसेगा या कोई नृत्य करेगा, क्योंकि एनर्जी अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी कि कैसे मैं अब निकलूं इसके अंदर से बाहर, क्योंकि वो उठी है एनर्जी। अब वो शरीर को प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। या तो वो उससे चीखे मरवा देगी या उसको रुला देगी या नृत्य कराएगी। तो एक्सप्रेशन है। अब कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्सप्रेशन देगी? धीरे धीरे वो आप जब ये एक्टिविटीज करते जाते हैं धीरे धीरे आपके जहां पे भी चक्र में ब्लॉकेज होगी वो वहीं तक उठेगी और फिर बैठ जाएगी। फुल ब्लोन जो कुंडलिनी होती है वो सीधा जब सहस्त्रार में जाती है उसके बाद एक इंसान को निर्विकल्प समाधि मिलती है। अच्छा। और 3 दिन से ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकता अगर वो रामकृष्ण परमहंस जैसा इंसान ना हो, या मैं कहूँ भगवान। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने, या हम कहें शंकराचार्य हो गए, ऐसे गुरु हैं वो थोड़ा सा अपने अंदर एक अहम भाव रख लेते हैं
या भक्ति का भाव रख लेते हैं। भगवान ने कुछ कार्य करवाना है आपसे धरती पे, कुछ भी कराना हो जो बड़ा है नेचर में, तो भगवान आपको 7th चक्रा से ले आके 6th चक्रा में ले आएंगे और आपसे यहाँ पे काम करवाएंगे 6th चक्रा से ही, क्योंकि जैसे ही आप 7th पे गए वहाँ से रिटर्न नहीं है यूजुअली, जो भी 7th पे जाएगा। तो 7th से कई लोग 6th पे उतरते हैं, फिर वो कार्य करते हैं यहाँ पे। तो मेरी जो थी, एक तो चक्रास मेरे एक्टिवेट किए गए जब, ठीक है ना, और उसके बाद जब ऐसी मेडिटेशनें की, उस मेडिटेशन की वजह से मुझे जो भी भगवान की कृपा मिली है वो उसके, तो दोनों का ही अपना अपना साथ है। मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप इस लाइन में कैसे चले गए थोड़ा सा? देखो ऐसा है कि मेरी लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है ना, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था कि भाई जॉब नहीं लगती थी तो छूट जाती थी जॉब मेरी ज़्यादा देर, और फिजिकली भी मेरे साथ कई प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि ड्यूरिंग जॉब ही मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जानी।